बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप वक़्त देते हैं वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा इंतहाई अहम है। आजकल हमारे मुल्क में एक इंतहाई अहम ट्रेंड चल रहा है। आप देख रहे हैं हर घर में एक ही चर्चा है, एक ही बात हो रही है कि यूनान में इतना बड़ा सान्या हुआ, कश्ती हादसा हुआ जिसमें पाकिस्तानियों की इंतहाई तज़लील की गई। किस तरह सिसकियों और राहों में उन बच्चों ने जान दी, कितनी देर तक वो भूखे रहे, 3 दिन तक। यकीन करें, ये बात करते हुए हम बार बार थकते नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि काश इसके बाद, इस बड़े साने के बाद हम सुधर जाएं। आज की ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं, जो देहात में रहते हैं, जिनके पास नॉलेज कम है, जो कम पढ़े लिखे हैं और वो लाखों रुपया जो इंसानी स्मगलर हैं उनको देते हैं और उसके बाद वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। हज़ारों सपने लेके, बहन भाइयों को दिलासे दे के। कल मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया, उनके घर वालों का। यकीन करें कि दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा था कि उसके माँ बाप ने, यतीम बच्चे की वालदा ने किस तरह बैंक से कर्ज़ा लिया, किस तरह अपने जानवर बेचे, किस तरह उस माँ ने फाके काटे। 3 माह से उसने कुछ खाया पिया नहीं और उसने एक कहानी सुनाई। पूरी मोटिवेशनल वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर मौजूद है जहाँ पर हम स्टोरीज़ डालते हैं उनकी कहानी उस घर की, कि किस तरह तकलीफ़ें उठाने के बाद वो बच्चा मौत के मुँह में चला गया। और यही नहीं, इससे बड़ी अज़ियत यह कि अभी वो काम पर खड़ा नहीं हुआ, पहुंचा नहीं। 25 लाख रुपया, 25 से 30 लाख रुपया लगाया। 25-30 लाख रुपया अगर लगाते हैं आप तो यकीन करें पाकिस्तान में बहुत सारे मौके मौजूद हैं। हमारे इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिनिमम पैसों में आप कौन सा कारोबार कर सकते हैं, जिसमें क्राइटेरिया 10 से 20 हज़ार रुपया भी है। और मैक्सिमम आप कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो आप बड़े से बड़ा कारोबार स्टेबल कर सकते हैं। अब जैसे ये बच्चे 25 लाख रुपया लगा के बाहर गए, जिनकी माहाना तनख्वाह, माहाना आमदन 4-5 लाख रुपया थी, घर से दूरी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। उससे पहले ये 9 महीने का सफ़र तय करने के बाद वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचे भी नहीं, उनकी कश्ती को जानबूझकर डुबो दिया गया। बहन भाइयों को, माँ बाप को कितनी अज़ियत से गुजरना पड़ा, इस बात का अंदाज़ा वो लोग ही लगा सकते हैं जिनके साथ ये वाक़या ये हुआ है, जिनके साथ ये बीती है। अब 25 से 30 लाख रुपया अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो आप बेहतरीन कारोबार स्टेबल कर सकते हैं। फुकदान इस चीज़ का है, डर और खौफ इस चीज़ का है कि मेरे 25 लाख डूब जाएंगे, मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ मैं लगाऊं, सिर्फ ये वजह है। तो उसके लिए हमने बारहा गुजारिश की है, बारहा लोगों को बताया है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप 6 महीने लगाएं, 1 साल लगाएं, आप काम सीख लें। जो आप काम करना चाहते हैं माइंड बना लें, उसके बाद उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। देखिए, हम 25 लाख रुपया खर्च करके हम एक तो ग़ुलामी ख़रीद रहे, एक डंकी लगा के गैर कानूनी तरीके से गैर ममालिक में जाके रह रहे, घर वालों की को भी डर खौफ, मौत का डर खौफ, अज़ियतें और तकलीफ़ें उठाने के बाद भी बिल आखिर मौत के मुंह में जाना और सारी ज़िंदगी रिस्क के ऊपर गुजर जानी। ऐसे कामों का कोई फ़ायदा नहीं। हमने अपना मुल्क बनाया था, आज़ादी हासिल की थी कि हम आज़ाद हो के जो काम, कुछ मर्ज़ी काम करेंगे। और हैरानगी इस बात की है कि गाँव में, देहात में ये बात बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है कि रोज़गार अच्छा कमाने के लिए, घर गाड़ी बंगला बनाने के लिए बाहर के ममालिक में जाएंगे तो हमें अच्छा रोज़गार मिलेगा। खुदारा अपनी आँखों से तसब की पट्टी माँ बाप उतारें और अपने बच्चों को इसकी ट्रेनिंग ना दें, बल्कि अपने घर में ट्रेनिंग दें। बहुत सारे अदारे हैं जो फ़ी सबिलिल्लाह नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो हैं, स्टोरीज़ हैं जो कि ये बताती हैं कि जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था, 25 लाख तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया, जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ कागज़ उठाए, कागज़ उठाने के बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और आज उसका जो है वो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार स्टेबल कर लिया। ये सारा कुछ प्रोसीजर एक दिन में नहीं होता। इसके लिए एक
पूरा रोड मैप बनाना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बिल आखिर आपको कामयाबी मिल जाती है इन सारी बातों का नतीजा। तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं और इतनी बड़ी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो खुदा रहा अपने बच्चों को सुहाने ख्वाब दिखा के बाहर के ममालिक में ना भेजें, बल्कि बच्चों को इस तरह का ट्रेंड करें, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दें, उनको इस तरह का यहाँ पर कारोबार करवाएं, सेटल करवा दें कि बच्चे विज़िट करने के लिए जाएं, जिससे हमारे मुल्क की भी आन शान बढ़े, आपकी भी आन शान बढ़े और किसी किस्म का ज़िंदगी में रिस्क ना हो। बहुत सारे मौके मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 25-30 लाख, बल्कि आप खुशकिस्मत इंसान हैं अगर आप 25-30 लाख रुपया खर्च रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, हमारे माँ बाप ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे दुनिया में अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास आज लाखों रुपया है, अच्छा रोज़गार कमाते हैं, 2-4-5 लाख रुपया महीने का कमा लेते हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं दिया। वो भूखे थे, नंगे थे, वो पता नहीं कैसे ना कैसे गुजारा करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेहनत की, रोड मैप बनाया, माइंड में आइडिया है, उसके ऊपर काम किया। आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारे आइडियाज़ मौजूद हैं। बहुत से लोग ट्रेनिंग देते हैं जिसमें सरफरिस्त मैं आपको 2-4 नाम भी ले दूँगा, इसमें कोई मजायका नहीं। कासम अली शाह है, आज़ाद चाय वाला है और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। तो खुदारा होश के नाखून लें, अपने बच्चों को बिल्कुल सुहाने ख्वाब ना दिखाएं कि आप बाहर जाएंगे और जाकर लाखों रुपया कमा के घर में भेजेंगे, बल्कि यहाँ रहते हुए उनकी अच्छी तरबियत करें। यही इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ करें, उनको कहें कि बेटा कोई भी एक अच्छा कारोबार सेलेक्ट करो और उसकी बाकायदा ट्रेनिंग लो, 1 साल लगेगा। अब वो कारोबार पर बच्चा पहुँचा नहीं, 1 साल उसने ज़िल्लत और रसवाई में भी उठाए, उस बच्चे को खारिश पड़ गई, उसको डंडों से मारा गया। मैं कहता हूँ आप वीडियो देखें, पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देते हैं, लेकिन तौबा आप करेंगे कि यार उस बच्चे के साथ कितना जुल्म हुआ कि क्या ये उसकी कीमत थी, जो उसने कमाने थे ये उसकी कीमत थी, लेकिन वो कमाने गया ही नहीं था। बेसिकली एजेंटों ने, माफियाज़ ने, स्मगलर्स ने उनको फ़रोख्त करके तो उसके बाद उनकी कश्ती को डुबो दिया जानबूझकर कि ताकि हम इनको रोज़गार ना दे सकें, और घर वालों को कहे कि अल्लाह की तरफ से कश्ती डूब गई। कश्ती की हालत अगर आप सुने इस वीडियो के अंदर, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप तौबा करें कि वो कश्ती 3 दिन उधर रही, वो ख़राब थी कश्ती। पहला गेयर लगाते थे, कश्ती गड़गड़ करती बंद हो जाती थी, फिर दूसरा गेयर लगाते, हल्की सी चलती, फिर बंद हो जाती। ये सारी आंखों देखा हाल एक बंदा सुना रहा है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर एंड पे कश्ती को हेलीकॉप्टर के ज़रिए डुबोया गया जानबूझ के, रस्सी बांध के। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह पाकिस्तानियों की तजलील की गई, तज़हीक की गई, किस तरह उनको जो है वो जलील और रुस्वा किया गया। और उसके बाद एंड पे अंजाम ये हुआ कि पैसे भी गए और नौजवान बच्चे भी गए, हमारी नौजवान नस्ल भी तबाह हुई। 400 के लगभग बंदा बताया जा रहा है। उस कश्ती में जो गुंजाइश थी वो 200-250 बंदों की मैक्सिमम गुंजाइश थी, जिसमें 789 बंदों को बैठाया गया। ये एक्यूरेट फिगर आपको बता रहा हूँ, 789 फिगर्स 100% कन्फर्म है, जिसमें पाकिस्तानियों को तय खाने में छुपाया गया था। दूसरे ममालिक के लोग भी थे, जिसमें बांग्लादेश है और दूसरे लोग। तो खुदारा अपने बच्चों को बाहर ना भेजें, बल्कि यहाँ पर ही उनको ट्रेनिंग दें और उसके बाद उनको रोज़गार के लिए यहाँ पर उकसाएँ, यहाँ पर उनको कारोबार करवाएं। गाँव देहात में बहुत सारे मौके मौजूद हैं, गाँव देहात में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जहाँ पर आपको नई चीज़ तारफ़ करा के, नया मुतारफ़ करवा के कारोबार और स्टेबल कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। खुदारा आज की वीडियो का मकसद बनाने का सिर्फ ये है कि माँ बाप को एक अवेयरनेस मिले। इस वीडियो में हम सारा कुछ तो नहीं बता सकते कि कारोबार कैसे करना है, क्या करना है। उसके लिए मुख्तलिफ वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप विज़िट करके वो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरा नंबर व्हाट्सएप, राजा नसीर फजल का व्हाट्सएप नंबर आप नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप मैसेज करें। आप ट्रेनिंग के लिए हमारे से रब्ता करें, आप हमारे से मशवरा करें, गाइडलाइन लें और अपना कारोबार शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।